कहानी है क्या तुमने शादी की। कई किताबों में लिखा है कि प्यार सच्चा हो तो मिलता जरूर है। ये भी कहा गया है कि पहला प्यार कभी कोई नहीं भूलता। प्यार तो एक सुकून भरा एहसास है। पहला प्यार मिले या ना मिले पर यादों में चेहरे पर एक दर्द और मुस्कान जरूर ले आता है। अगर प्यार सच्चा हो, परिस्थिति के कारण प्यार ना मिल पाए लेकिन दूर रहकर भी एक दूसरे के लिए दुआ जरूर करते। मोबाइल पर 4-5 दिन से किसी का फोन आ रहा, कॉल अटेंड करती पर कोई भी आवाज नहीं आती। घर में मेहमान आए हुए तो कॉल पर ध्यान भी नहीं दिया। एक दिन टेक्स्ट मैसेज भी आया, सोचा पता नहीं कौन है। दिन भर कामों में अक्सर व्यस्त ही रहती। मेहमान भी विदा हो चुके थे। शाम के टाइम फ्री होकर किसी से फोन पर बात कर रही थी। देखा आज फिर उसी नंबर से कॉल आ रहा था। कॉल रिसीव करने पर कोई आवाज नहीं आई। आखिर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया उस नंबर को। पर थोड़ी देर बाद एक मैसेज फिर आया, हाय राखी। सोचा पता नहीं कौन, फिर अपने कामों में व्यस्त हो गई। रोज मैसेज आता पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन मोबाइल लेकर बैठी तो देखा कि बहुत सारी मिस कॉल और मैसेज जिसमें लिखा प्लीज एक बार बात कर लो, एक बार ब्लॉक से हटा दो। एक और मैसेज जिसमें लिखा था राखी। कुछ पल ऐसा लगा कि राखी शायद आज फिर से जिंदा हो गई। 1 साल से तो शायद ये नाम खुद का वो भूल ही गई थी। उसने जल्दी ही कॉल किया। सामने से एक बार में कॉल रिसीव कर ली गई और आवाज आई, कैसी हो राखी। कुछ देर चुप रही, समझ नहीं आया कि क्या बोले तुमसे। बस इतना ही कह पाई, तुम हो। इतने महीनों बाद फिर से, क्या हुआ तुम्हें। इतने सारे कॉल मैसेज ये तुम किए, तुम ठीक तो हो। क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा था कि हर किसी को अपनों की फिक्र थी। राज बताओ ना जल्दी क्या हुआ तुम्हें। और थोड़ी देर बाद बोला, कहा हो तुम पहले ये बताओ राखी। मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो। घर पर सब कैसे है। अच्छा राज मैं फोन रखती हूँ, कहकर राखी ने फोन रख दिया। राज कभी इस तरह मैसेज कॉल करेगा कभी सोच नहीं सकती थी। क्योंकि राज तो कुछ भी हो जाए पर कभी कमजोर नहीं पड़ा। उसका तो दिन रात मजाक मस्ती में ही गुजरता। हमेशा कहता होता, टेंशन लेकर होना भी क्या मस्त रहो। राखी जो शायद खुद के लिए जीना भूल गई थी। सुबह से रात हो जाती थी उसकी घर के कामों में। आज वो इतनी कमजोर कैसे हो गई। एक फोन आने से उसका मन नहीं हुआ कुछ काम करने को। चुपचाप रूम में अंधेरे में जाकर बैठ गई। तभी फिर मैसेज, कहा हो बताओ ना, क्या कहती वो। उसने टाइप किया, बोलो कि झूठ है सब कि तुम मुझे प्यार नहीं करते। रिप्लाई आया, हाँ। राखी की आंखों से आंसू रुकने का कोई कारण भी नहीं था। रोती गई, आखिर क्यों ना रोए। राज से ये शब्द सुने हुए उसे 3 साल गुजर गए। खुशी और दुख दोनों के आंसू थे। रोकर खुद ही शांत होकर बोली कि राखी तू अब कमजोर नहीं पड़ सकती। आज ना सोचते हुए भी पुरानी यादों में खो गई। आज से 10 साल पहले वो राज के शहर पढ़ाई करने गई थी। राज जो दिल्ली से पढ़कर कुछ दिन के लिए घर आया था छुट्टी में। राखी संडे को मार्केट गई थी। शहर से अनजान थी, रास्ता भूल गई। बहुत याद की हॉस्टल किस गली से जाना पर भूल गई। तभी राज गुजर रहा था। एक्सक्यूज मी, ये साई हॉस्टल बताएंगे कहाँ से जाता। राज बिना कुछ बोले रास्ता बता दिया। थैंक्स बोलते ही जल्दी से हॉस्टल पहुंच गई। पर ये क्या, मेरा मोबाइल कहीं गुम हो गया। एक तो हॉस्टल समय से लेट और मोबाइल भी गुम। जल्दी से रूममेट के मोबाइल से कॉल किया। रिंग जा रही थी, पर पता नहीं मोबाइल है कहाँ। तभी थोड़ी देर में उसी के नंबर से कॉल आता, हेलो ये जिनका भी फोन है मेरे पास हैं। तभी राखी बोली, आप कौन और कहाँ पर है। प्लीज मेरा फोन मुझे वापस कर दे। मैं राज वहां से आवाज आई, आपका मोबाइल मुझे मिला, आप ले जाए। मैं पता बता रहा आपको। तभी राखी बोल पड़ी, राज प्लीज मेरा मोबाइल आप कल मेरे हॉस्टल के बाहर दे देंगे प्लीज। मेरे हॉस्टल में रात को बाहर आने की अनुमति नहीं है। राज दूसरे दिन मोबाइल हॉस्टल के बाहर दे गया, पर शर्त रखी कि पास के रेस्टोरेंट में 1 कप कॉफी। मोबाइल से बढ़कर कॉफी क्या चीज है। जल्दी कॉफी पीने पर इस डर के साथ कि कोई देख ना ले। राज भी शायद समझ गया था इस डर को। थोड़ी दूर जाते ही बोला, यही तक था सफर राखी। कॉफी उधार रही। राखी बस राज को जाते हुए देखती रही। कुछ समय ऐसे ही गुजर गया। एक दिन राखी के कॉलेज में कोई सेमिनार था जिसमें दिल्ली से कोई डॉक्टर की टीम आनी थी संडे को।
उस दिन हॉस्टल की लड़कियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। यही एक दिन होता जब हॉस्टल के खाने से आज़ादी मिलती और बाजार की पाव भाजी सब कुछ अपने मन का मिलता। राखी के कॉलेज का सेमिनार शुरू हुआ, सभी डॉक्टर की टीम आ चुकी थी। पर ये क्या, राखी अचंभित रह गई। ये तो साथ में राज बैठा है। सेमिनार अपने समय से समाप्त हुआ और राखी के दिमाग का बल्ब जला। राज के पास गई। हेलो मिस्टर मोबाइल। राज राखी को कॉलेज में देख चुका था पर उसने सबके सामने बात करना उचित नहीं समझा। हेलो राखी जी, मैं यहाँ अपने परिचित के साथ आया था। वो आज इस शहर में पहली बार आए तो राखी को इन सब से कोई मतलब नहीं था शायद। राज, मेरा एक काम कर दो प्लीज। बाहर तो जा नहीं सकती। तुम क्या बाहर से पाव भाजी और डोसा ला दोगे? राज को इतने प्यार से राखी की रिक्वेस्ट मना नहीं कर सका। राखी अपने लिए तो ठीक, साथ अपनी फ्रेंड की फरमाइशें भी ले आई। राज बेचारा फंस गया। सबकी पसंद की चीजें ले आया। जाते टाइम राखी ने राज से उसका नंबर ले लिया ताकि वो उसे आते ही सब चीजें उसे दे और उसे राखी को खोजना ना पड़े। उस दिन से शुरुआत हुई थी दोनों के दोस्ती की। कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। राज को राखी का बचपना अच्छा लगता। राखी को राज का कम बोलना और राखी की हर जिद पूरी करना। राखी के 3 साल कॉलेज के पूरे हो गए। राखी घर चली गई क्योंकि उसके साथ उसके पीछे उसके भाई बहन की भी पढ़ाई भी देखनी थी। पर जिस दिन राखी घर आई उससे मिला भी नहीं, ना ही राखी को रोका। पर घर पहुंचते ही राज फोन पर बहुत रोया। वो राखी को नहीं जाने देना चाहता था। राखी इस वादे के साथ उसे मना ली कि हम कहीं भी रहे प्यार तो हमेशा रहेगा। राखी घर में रहकर अपनी पढ़ाई और घर के कामों में व्यस्त हो गई। रोज फोन पर बात होती, राज का पूरा ध्यान रखती। इस तरह 2 साल गुजर गए। राज भी घर आ गया दिल्ली से। अब कुछ दिन बाद राखी को उसी के शहर में जहां राखी पढ़ती थी वहीं जॉब मिल गई। राखी एक बार फिर नए सपने लेकर राज के शहर आ गई। राखी ने कभी अपने माता पिता को निराश नहीं किया। जब भी घर पर जरूरत होती उसकी, हमेशा अपनी जॉब से छुट्टी लेकर आ जाती। साथ ही राखी पीएससी की तैयारी करने लगी। जब भी टाइम मिलता राखी और राज मिलते, बहुत सारी बातें करते। हर किसी की तरह उन्होंने भी मिलकर बहुत सपने साथ देखे। एक दूसरे से दूर कभी रहे नहीं। सुख हो या दुख दोनों इतने साल तक साथ रहे। राज भी पापा के साथ उनका बिजनेस देखने लगा। समय गुजरता गया, इसी तरह 2 साल और गुजर गए। राज के घर वाले राज को लड़की देखने की बात करने लगे। राज ने राखी से बोला कि घर वाले शादी को बात करने लगे। तो राखी ने घर पर सबको उसके बारे में बताने को कहा और उसने कहा मैं अपने घर पर भी बात करती हूँ। राज ने अपनी माँ को राखी की फोटो दिखाई और राखी के बारे में बताया। माँ को राखी पसंद आई। उन्होंने राखी से बात करने को राज से बोला। राखी खुश हुई जब उसे पता चला कि राज की माँ पसंद कर ली उसे। एक दिन राज ने राखी को कॉल किया और माँ से बात करने को कहा। माँ ने राखी से बोला कि मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ, मेरी बात मानोगी, वादा करो। राखी हाँ बोल दी। राज की माँ ने जो कहा कभी राखी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। राखी दूर रहो राज से, कभी तुम दोनों एक नहीं हो सकते, क्योंकि ये समाज तुम दोनों के एक होते ही हमें स्वीकार नहीं करेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को शादी के बाद ये समाज जीने ना दे। राखी तुम वादा की मुझसे। रही राज की बात तो मैं उसे मना लेती हूँ, बस तुम दूर रहना। राखी क्या बोलती कि उसे तो सब सुनाई दे रहा था पर समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। 7 साल का रिश्ता एक पल में सब छूटा हुआ नजर आ रहा था। उसकी तो पूरी दुनिया खत्म होते नजर आ रही थी। माँ के आखिरी शब्द, अगर राज को कुछ हुआ तो राखी तुम जिम्मेदार होगी। आखिर क्या दोष था उसका कि वह राज से छोटी जाति की है। राखी राज से क्या बात करती अब। राखी ने राज के बड़े भैया से बात की क्योंकि उन्हें राज और राखी के प्यार के बारे में पहले से पता था। उन्होंने भी समाज के खिलाफ जाने से मना कर दिया और कह दिया राखी से कि अपनी आगे की पढ़ाई अच्छे से करे। ये सब तो चलता रहता है। बहुत कुछ कह सकती थी जवाब में पर चुप रही। राज भी टूटा था पर वो राज को क्या कह सकती थी। कुछ दिन बाद राज की शादी पक्की कर दी गई। राज और राखी कुछ आगे करे ना, इसलिए घर वालों ने शादी भी 1 महीने के अंदर फिक्स कर दी गई।
मुश्किल था ये सब, पर वो कर भी क्या सकती थी। दिन भर अपनी जॉब में रहती, वापस आते ही रोकर सो जाती। राखी बस राज से एक बार मिलना चाहती थी। राज हमेशा आकर देता पर मिलने नहीं आता। राखी का जिस दिन पीएससी का पेपर था उसी दिन राज की शादी। राखी तो समझ नहीं पा रही थी उसके साथ ये सब अचानक क्या हो गया। राखी जो राज के बिना 7 साल में एक भी परीक्षा नहीं देने गई। उसे अकेले दूसरे शहर, और उसी दिन जिस दिन राज की शादी थी। राखी चली तो गई पर पूरी रात सो ना पाई। जब वापस लौटी तो उसे वो शहर अनजान लगा। दूसरे दिन ऑफिस जा ही रही थी कि राज के बड़े भैया सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने जो कहा उम्मीद नहीं थी। तुम ये शहर छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगा कि तुम मेरे भाई को परेशान करती हो। टूट तो पहले से गई थी, पर ये सब होगा उम्मीद नहीं थी। उसे राज से एक बार मिलना था, पर राज ने अपने सारे नंबर बंद कर लिए थे। राखी करती भी क्या, अब उसकी जिंदगी में अपनी जॉब और अपना घर बस यही था। कुछ भी सोचना बंद कर दिया। 6 महीने गुजर गए राज की यादों के साथ। अब दिन रात अपने काम और पढ़ाई। एक दिन राज का मैसेज फेसबुक पर आया। जिंदगी कुछ पल को फिर रुक गई। राज अब जब मन होता राखी को फेसबुक पर मैसेज कर देता, और मैसेज करके ब्लॉक कर देता। ऐसा उसने कई बार किया। राखी एक दिन हिम्मत करके फेसबुक अकाउंट ही डिलीट कर दी। कुछ ही महीने बीते कि राज ने रात में कॉल कर दी। नए नंबर था, कॉल अटेंड करती तो आवाज नहीं आती। सुबह बात की। राज ने उस दिन बस अपने टाइम से मिलने का वादा किया, पर नहीं मिला। ऐसा एक बार नहीं 1000 बार किया। राखी 1000 काम छोड़कर मिलने की उम्मीद में बैठी रहती, पर राज कभी नहीं मिला। आखिर उम्मीद छोड़ दी। जो मोबाइल नंबर था उसे भी डिलीट कर दिया। तुम तो तभी फोन चालू करते थे जब तुम्हें हमसे बात करनी होती। आखिर मैंने तुम्हारा शहर छोड़ दिया, घर आ गई। वहीं छोड़ आई तुम्हारा नंबर और तुम्हारी हर एक याद भी। अगर मिल लेते तो बस दिल में एक सुकून रहता। यादों से बाहर आई तभी फिर से तुम्हारा फोन। पता है राज, तुम यही जानना चाहते हो कि मैंने शादी की या नहीं। कॉल नहीं रिसीव कर रही, तुम्हें ब्लॉक शायद कभी भी नहीं कर सकती थी, इसलिए तुम और परेशान हो रहे। मुझे नहीं पता कि तुम अब मेरे लिए इतने परेशान क्यों हो। ना जानना चाहती हूँ। हाँ, इतना मुझे हमेशा से पता है कि मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया। तुम जब तक थे तब भी कभी किसी से दोस्ती नहीं की, ना तुम्हारे जाने के बाद। तुम ही हमेशा कहते थे राखी तुम बहुत भोली हो, जानवर पर यकीन कर लेना पर इंसान पर नहीं। इसलिए कभी यकीन नहीं किया तुम्हारे बाद किसी पर। तुम 1 महीने से बात करना चाहते, पर मैं बात नहीं कर रही। ठीक है, कुछ सवालों के जवाब दो। आज भी प्यार करते हमसे तुम? जवाब भी हाँ बोला तुमने। पहले भी करते थे तुम? हाँ। याद आती है मेरी हमेशा? हाँ। तुम्हारे जवाब सुनकर सुकून मिला बहुत। उसके बाद राज का रोज मैसेज और कॉल आता, ये जानने की कि तुम कहाँ हो और राखी तुम बात क्यों नहीं करती। आज तुम्हें भी सुकून दे देती जवाब देकर राज। मैं ठीक हूँ, आज भी प्यार करती हूँ बहुत और हमेशा करूँगी, ये तुम भी जानते हो। और बता देती हूँ शादी नहीं की मैंने ना करनी है। बस अब तुम खुश रहो, मेरी फिक्र ना करना। तुमने बोल दिया कि तुम प्यार करते थे। आज भी तुम्हें मेरी याद आती है। तुमने ये सब बोलकर एक बोझ कम कर दिया मेरा। राज, प्यार एक ही बार होता है। पहला प्यार होता ही ऐसा कि कभी नहीं भूल सकते। मैं कल भी तुम्हारी थी और हमेशा रहूंगी। बस अब हक नहीं मेरा कि मैं जिद करके तुमसे मांग सकती। अपनी पत्नी और बेटे का हमेशा साथ देना। फोन और कॉल मत करना। अगर कभी प्यार किया। तुम्हारी राखी। नंबर नहीं बदला मैंने, तुम जानते हो ना मैं कभी बदलूंगी। पर हाँ, कभी इंतजार भी नहीं करती अब तुम्हारा। खुश रहना हमेशा अपनी जिंदगी में। पता नहीं तुम प्यार सच्चा किए या नहीं, पर मैंने प्यार एक ही बार किया तुमसे बस। ये सच्चा प्यार सबको नसीब कहा होता। किसी का काश तो किसी का शायद ही रहता। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।